दोस्तों ये है द कश्मीर फाइल समरी। 10 मिनट में पूरी मूवी को समराइज़ किया गया है। कोशिश की गई है सारे एस्पेक्ट्स को कवर करने की। इसके अलावा इसका IMDb स्कोर 8.5 है, जो कि अपने आप में काफ़ी बेस्ट स्कोर है। सो डेफिनेटली आप विज़िट करें और समरी को यहाँ पर चेकआउट करें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। एंड टू लेट मी नो ऑन द कमेंट सेक्शन। मूवी की शुरुआत में हमें 19 जनवरी 1990 कश्मीर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर शिव और अब्दुल नाम के बच्चों को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलते हुए देखते हैं। शिव अपने मैच में अच्छा खेलने के बाद सचिन का नाम लेने लगता है और वहां मौजूद लोगों को ये अच्छा नहीं लगता। साथ ही साथ वो कहते हैं ये पाकिस्तान है, इंडिया नहीं। और इतना बोलने के बाद वो शिव को मारने लगते हैं, जिसके बाद उसका दोस्त अब्दुल्ला उसे वहां से बचा के ले जाता है। कहते हैं 1990 कश्मीर का वो वक्त था जब कश्मीरी पंडितों को वहां से रहने का हक छीना जा रहा था, और इस पूरे घटनाक्रम को प्रोत्साहन देने वाला फारूक अहमद दर, जिसका नाम बिट्टा कराटे के नाम से भी फेमस था, और वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा था कि ये वतन हमारा है और इस पर हुकूमत भी हम ही करेंगे। अब फिल्म में हम एक लेडी को देखते हैं जो कि डॉक्टर के पास जा रही होती है अपनी बीमार बेटी के साथ। तभी वहां मौजूद पुलिस आती है और बोलती है कि आगे मत बढ़ो, आगे खतरा है। और ठीक उसी समय एक आतंकवादी उस सिपाही को गोली मार देता है और उस लेडी से बोलता है कि मैं तुम्हारी बेटी की शादी अपने छोटे भाई से करवाऊंगा। इतना सुनते ही लेडी उस आतंकवादी के मुंह पर थूक देती है और वो आतंकवादी उसे उसी वक्त शूट करके मार देता है। इतना सब देखकर उस लेडी की बेटी काफी डर जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक पंडित जिसका नाम पुष्कर होता है, और वो अपने पोते शिव को ढूंढ रहा होता है क्योंकि वो अभी तक घर नहीं आया था। फिर ढूंढते ढूंढते पुष्कर को शिव मिल जाता है और वहां से वो जाने लगता है। थोड़ा आगे पहुंचते ही उन्हें आर्मी की जीप मिलती है और वो कहते हैं कि आप हमारे साथ चलो क्योंकि आगे बहुत ज्यादा खतरा है। पर थोड़ी दूर जाते ही जीप में ब्लास्ट हो जाता है। दूसरी तरफ पुष्कर के घर में बीटा कराटे अपने आतंकवादी दोस्तों के साथ उसके घर में शिव के पिताजी के ढूंढ रहे थे, जिस वजह से शिव के पिताजी चावल के एक ड्रम में छिप जाते हैं। लेकिन बीटा कराटे के इसका पता चल जाता है और वो सीधा उस ड्रम में अंधाधुंध गोलियां फायर कर देता है। वहां पर शिव की माँ बेटी थी जिनका नाम श्रद्धा था, वो ये सब अपनी आंखों से देखकर काफी डर जाती हैं और तभी वहां पुष्कर भी आ जाता है। उसी समय बीटा कराटे श्रद्धा को उसके पति के खून से सने चावल खाने को बोलता है और कहता है अगर वो ये खा लेगी तो उसके और उसके बच्चों को वो जिंदा छोड़ देगा। अब कहानी पहुंचती है प्रेजेंट डे में। यहाँ हम रामदत्त नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अभी भी कश्मीर में रह रहा होता है, और यहाँ उसे मिलने पुष्कर का पोता कृष्णा पंडित आता है जो कि अब दिल्ली में रह रहा होता है। लेकिन वो अपने साथ अपने दादाजी की अस्थियों को भी लेकर आता है क्योंकि अब वो उनकी डेथ हो चुकी थी। कृष्णा के वहां आने पर कुछ और लोग भी आ जाते हैं जो कभी पुष्कर के दोस्त हुआ करते थे। उनमें से एक थे महेश जो डॉक्टर थे, दूसरे हरीश जो DGP थे उस समय के, और एक और दोस्त जो जर्नलिस्ट थे। इसके बीच कृष्णा अभी तक अनजान था कि उसके माँ बाप की मृत्यु कैसे हुई थी और कब हुई थी। उसे सिर्फ ये पता था कि उसके माता पिता की मौत एक एक्सीडेंट में हुई थी। सीन शिफ्ट होता है दिल्ली JNU कैंपस में, जहां पर कृष्णा ऑडिटोरियम में बैठा प्रोफेसर राधिका के लेक्चर को सुन रहा होता है। प्रोफेसर राधिका यहां पर सीधा स्टूडेंट्स को मैनिपुलेट कर रही थी कि उन्हें कश्मीर को आजादी दिलानी है, इसके साथ साथ कि कश्मीर को इंडियन गवर्नमेंट से भी खतरा है। साथ ही साथ ये वह समय था जब कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया गया था। इसके अलावा बहुत से लोग इस आर्टिकल के अगेंस्ट भी थे, इंक्लूडिंग प्रोफेसर राधिका। इसके अलावा एज पर प्रोफेसर राधिका 1990 में कोई भी जेनोसाइड नहीं हुआ था कश्मीर में, और ना ही किसी पंडित को मारा गया था। कृष्णा को ये सब सच लगने लगता है और ठीक इसके बाद कृष्णा अपने कॉलेज में प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए खड़ा होता है। नेक्स्ट सीन अब पास्ट में, जब 1989 में सीधा मूवी आ जाती है जहां पर पुष्कर ब्रह्मदत्त से मिलने जाता है क्योंकि वो उसके दोस्त होने के साथ साथ एक IAS ऑफिसर भी था। पुष्कर ब्रह्मदत्त से बोलता है कश्मीरी पंडितों को प्रोटेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है, और साथ ही साथ पुष्कर बोलता है उसके बेटे को भी इसकी जरूरत है, एज बीटा कराटे ने उसके बेटे को इंडियन स्पाई करार दिया है। फिर ब्रह्मदत्त पुष्कर को बोलता है कि वो इस पर जरूर कुछ करेंगे। इतना बोलते ही दोनों आगे चलने लगते हैं। रास्ते में पुष्कर सब्जी लेने लगता है। सब्जी के पैसे देने के बाद सब्जी वाला बचे हुए पैसे रिटर्न करता है, जिसमें जो नोट वो वापस करता है वो पाकिस्तानी करेंसी का होता है, जिस पर पुष्कर को ये बात अच्छी नहीं लगती। पूछने पे सब्जी वाला बोलता है कि जिस देश में हम रहेंगे वहीं की करेंसी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ये सब देखकर ब्रह्मदत्त को बहुत गुस्सा आता है और वो उस सब्जी वाले को जेल में बंद करा देता है। इसके बाद ब्रह्मदत्त वहाँ के CM से पीड़ितों की सुरक्षा की बात करने जाता है, जिस पर CM बोलता है कि लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रह्मदत्त की ही है, एज वो यहाँ के IAS ऑफिसर हैं। फिर इतना कहकर CM वहाँ से चला जाता है और तभी हम देखते हैं कि CM बीटा कराटे से कुछ बात कर रहा होता है, जिसका सीधा मतलब ये था कि CM और बीटा कराटे दोनों ही मिले हुए थे।
अब प्रेजेंट डे में जहां ब्रह्मदत्त की वाइफ कृष्णा को उसके माँ बाप की फोटो दिखा रही होती है, क्योंकि आज तक कृष्णा ने अपने माँ बाप की फोटो को नहीं देखा था, बिकॉज जब ये सब कश्मीर को छोड़कर गए थे इनके पास इतना भी समय नहीं था कि वो अपने साथ कुछ सामान ले जाते। अब यहाँ ब्रह्मदत्त जेनोसाइड के बारे में कुछ बोलता है। इतना सुनते ही कृष्णा बोलता है कि कोई भी जेनोसाइड नहीं हुआ था और ये सब एक अफवाह है, और उस रात 5 लाख कश्मीरी पंडित नहीं बल्कि 2 लाख कश्मीरी पंडित ही भागे थे। इसके अलावा उन्हें मारने वाले भी आर्मी के ही लोग थे। इतनी बात सुनकर ब्रह्मदत्त को कृष्णा के ऊपर बहुत गुस्सा आता है, पर ब्रह्मदत्त कृष्णा को सच्चाई दिखाना चाहता है और उसके लिए वो उसे फ्लैशबैक में ले जाता है और बताता है कि एक्चुअली उस समय हुआ क्या था। स्टोरी फिर से पहुंच जाती है उसी रात जब बीटा कराटे श्रद्धा को उसके पति के खून से सने चावल खाने को बोलता है। श्रद्धा अपने बच्चों को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने वो चावल खा लिए, जिसके बाद बीटा कराटे वहां से चला जाता है अपने वादे के अनुसार। इसके बाद पुष्कर ब्रह्मदत्त को कॉल करता है और बताता है कि उन आतंकियों ने मेरे बेटे की हत्या कर दी, और पुष्कर ये भी कहता है कि जब पूरे इंडिया के साथ ऐसा कभी होगा तब तुम भी उन्हीं लोगों में से एक होंगे जिनकी वजह से ऐसा हो रहा होगा। फिर पुष्कर अपनी फैमिली के साथ एक ट्रक में बैठकर वहां से दूर चला जाता है और वो फिर कश्मीर से दूर एक टेंट में रह रहे होते हैं, जहां पर उनके जैसे हजारों लोग और भी होते हैं जिन्हें इंडियन आर्मी ने टेररिस्ट से बचाकर लाए थे। अब सारे लोग अपने घर को छोड़कर आ गए थे, तो ना उनके पास पर्याप्त मात्रा में खाने को खाना और पीने को पानी था। थोड़ा बहुत खाना आर्मी के लोग अरेंज कर देते थे। इसके अलावा वो लोग एक वक्त में आधा पेट खाना खाते थे। कई दिन टेंट में रहने के बाद पुष्कर की आई साइट धीरे धीरे कम होने लगी, और फिर कुछ दिन बाद IAS ऑफिसर ब्रह्मदत्त वहां आता है, जो अब होम मिनिस्टर एडवाइजर बन चुका होता है, और यहाँ पर उसके साथ होम मिनिस्टर भी आते हैं। इसके बाद वहाँ मौजूद सभी लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम को उन्हें बताते हैं। तभी वहाँ भीड़ में पुष्कर एक पोस्टर लेकर सामने आता है और आर्टिकल 370 को हटाने की मांग करता है। ब्रह्मदत्त पुष्कर को इस हालत में देखे काफी बुरा फील करता है, क्योंकि यहाँ रहते रहते पुष्कर की आई साइट तो वीक हो ही गई थी, इसके साथ साथ उनकी मेंटल हेल्थ भी ठीक नहीं थी, जिस वजह से पुष्कर ब्रह्मदत्त को पहचान भी नहीं पाता। इसके बाद ब्रह्मदत्त पुष्कर की फैमिली से मिलता है और वो कहता है वो एक घर और एक जॉब दिलवा सकता है नजदीक में ही, जिसके बाद श्रद्धा ब्रह्मदत्त की बात पर एग्री कर जाती है। नेक्स्ट सीन में ये अपने घर आ जाते हैं, लेकिन अब वहाँ के हालात पहले जैसे नहीं होते हैं। दूसरी तरफ बीटा कराटे को टीवी पे देखते हैं, जो खुद एक टेररिस्ट था, और फिर भी वो मीडिया तक पहुंच जाता है और वहाँ उसका एक इंटरव्यू भी होता है, जिसमें बीटा कराटे कहता है कि उसने 20 से 25 लोगों को ही मारा है, क्योंकि वो RSS के लोग थे और वो खुद को एक फ्रीडम फाइटर बता रहे थे। और इन सब को टीवी में देखकर पुष्कर को बहुत बुरा लगता है और कहता है कि ये मीडिया तक पहुंच गया। फिर धीरे धीरे पुष्कर अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ले रहा था। मरने से पहले कृष्णा से पुष्कर रिक्वेस्ट करता है कि उसकी अस्थियों को उसके कश्मीर वाले घर में ही फैलाया जाए, और यही उसकी आखिरी इच्छा है। अब इसी के साथ स्टोरी फिर से पहुंच जाती है प्रेजेंट डे में, जहां ब्रह्मदत्त कृष्णा को ये सब बातें बता रहे होते हैं। कृष्णा ये सब सुनकर समझ जाता है कि प्रोफेसर राधिका गलत चीज बता रही थी, और इसके अलावा राधिका ने कृष्णा को ये भी बोला था कि कश्मीर जाने पर तुम बीटा कराटे से जरूर मिलना। सीन में पुष्कर के सारे दोस्त कृष्ण को पुष्कर के पुराने घर में ले जाते हैं, जहां पर उनके शिवजी के मंदिर से शिवजी को हटाकर उन्होंने अपना वही झंडा लगा दिया था, जो कि 30 साल पहले आतंकवादियों का झंडा था। फिर वो लोग उस झंडे को वहां से हटा देते हैं और कृष्णा फिर अपने दादाजी पुष्कर की अस्थियों को वहीं बिखेर देता है, जैसे कि उनकी आखिरी इच्छा थी। नेक्स्ट सीन में अब कृष्णा अपने काम खत्म करके एक आदमी के साथ बीटा कराटे को मिलने जाता है, और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उसके भाई शिव के बचपन का दोस्त अब्दुल था। फिर रास्ते में कृष्णा अब्दुल से सारी बात पूछता है कि आखिर उस वक्त हुआ क्या था। अब्दुल सारी बात बताने लगता है और कृष्णा उन सभी बातों को अपने फोन में रिकॉर्ड करने लगता है। अब्दुल बताता है कि मैं और मेरा परिवार कभी भी कश्मीर पंडितों के अगेंस्ट नहीं थे, बल्कि शिव मेरा बेस्ट फ्रेंड था, और जब तुम्हारा परिवार उस घर को छोड़ के भाग रहा था तो मेरे अब्बू ने उससे लोगों की वहां पे मदद की थी। नेक्स्ट सीन में कृष्णा बीटा कराटे के घर पहुंच चुका है। बीटा भी कृष्ण को यही बोलता है कि उसने किसी को नहीं मारा और कश्मीर पंडित खुद ही ये जगह छोड़ के चले गए थे और उन्हें मारने वाले आर्मी के लोग थे। और बीटा यहाँ अपनी तुलना भगत सिंह और महात्मा गांधी से करने लगता है, और ये सब सुनने के बाद कृष्णा को लगता है कि बीटा बिल्कुल सही कह रहा है, और इसी बात पर वो ब्रह्मदत्त से झगड़ा भी कर लेता है और उसे खूब खरी खोटी सुनाता है। फिर ब्रह्मदत्त गुस्से में आकर कृष्णा के सामने 3 फाइल रख देता है। जब कृष्णा उस फाइल को पढ़ता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके भाई और माँ की फोटो भी उस फाइल पे थी जिन्हें बीटा करारे ने मारा था। ये सब जानने के बाद कृष्णा वापस अपने कॉलेज जाता है, जहाँ वो राधिका को देखता है जो कि एक सॉन्ग गा रही थी और ये सभी स्टूडेंट को कश्मीर के लेके मिसगाइड कर रही थी। फिर राधिका कृष्ण को स्पीच देने को बोलती है, क्योंकि वो उस कॉलेज का प्रेसिडेंट बनने वाला था, और ये वो वक्त था जब कॉलेज के स्टूडेंट्स को कश्मीर का सच मालूम होने वाला था। कृष्णा माइक लेके सारी बातें खुलकर बोलता है और उसके बाद सभी को कृष्ण का सच समझ में आ जाता है। आखिर में कृष्ण रोते हुए अपनी माँ श्रद्धा और अपने भाई शिव की स्टोरी बताता है, और इसके साथ साथ कृष्ण की स्पीच फ्लैशबैक में आ जाती है जिस दिन उसकी माँ और भाई को मारा गया था। यहाँ हम देखते हैं एक दिन बीटा कराटे और उसके लोग यहाँ पर आर्मी की ड्रेस में आ जाते हैं और उस पूरे एरिया में कब्जा कर लेते हैं जहाँ पर वो रह रहे होते हैं। बीटा कब्जा करते ही श्रद्धा को मोलेस्ट करता है और फिर एक के बाद एक सबको मार देता है, और ये मूवी इसके साथ यहीं खत्म होती है।